जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम 18 जनवरी 2026 को संपन्न हो चुका है। अब कॉमन सवाल एक ही है कि सर हमारी मार्क्स इतने बन रहे हैं, क्या हमें एडमिशन मिल पाएगा सैनिक स्कूल में या नहीं मिल पाएगा। डियर पेरेंट्स के मन में भी यही सवाल चल रहे हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं 240 340, कुछ बोल रहे हैं 340 उसके होंगे जो कि क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। तो क्या इन इतने मार्क्स पर सर गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल मिल पाएगा या फिर हमारे बच्चे का न्यू सैनिक स्कूल में हो पाएगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पिछले वर्ष के डेटा के अकॉर्डिंग अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है किस स्कूल की। स्कूल वाइज कट ऑफ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है 18 जनवरी 2026 को, उसके लिए स्कूल वाइज अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अभी हम ऑफिशियल कट ऑफ पर हैं जो 2025 में एक्चुअल कट ऑफ किस स्कूल की क्या क्या रही थी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ध्यान देखिए, सैनिक स्कूल एक आंध्र प्रदेश में है जैसे कालीकिरी में। तो अगर मैं यहां की बात करें तो यहां जो होम स्टेट डिफेंस की कट ऑफ रही थी, क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूं अभी, क्लास 9th में तो 360 मार्क्स पर बच्चे को एडमिशन मिल गया था बॉय को होम स्टेट डिफेंस में। ठीक है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? 236 थी। इसी तरीके से इसी स्कूल में होम स्टेट ओबीसी की अगर मैं बात करें तो 326 नंबर पर क्लास 9th में बच्चे का एडमिशन हो गया था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1300 कितनी थी? 95 थी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो हर एक कैटेगरी की अलग अलग होगी। जैसे होम स्टेट डिफेंस की कट ऑफ अलग होगी, होम स्टेट ओबीसी की कट ऑफ अलग होगी, होम स्टेट एससी की कट ऑफ अलग होगी, होम स्टेट एसटी की कट ऑफ अलग होगी, होम स्टेट अनरिजर्व की कट ऑफ अलग होगी, होम स्टेट देखिए अब ये हो गई होम स्टेट की। फिर अदर स्टेट की, अदर स्टेट डिफेंस की अलग होगी, अदर स्टेट अनरिजर्व की अलग होगी, अदर स्टेट ओबीसी की अलग होगी, अदर स्टेट एससी की अलग होगी, अदर स्टेट एसटी की अलग होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए कोशिश करिएगा कि आपको होम स्टेट में ही मिल जाए, क्योंकि होम स्टेट के जो होते हैं ना उसमें कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। क्लियर है ना? चलिए तो इस तरीके से हर एक स्कूल का यहां पर डेटा दिया गया है। ठीक है, हर एक स्कूल का डेटा दिया गया है। जैसे अब देखिएगा अभी क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर मेरे 340 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरे को स्कूल मिल पाएगा गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल या नहीं मिल पाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे, प्रूफ आपके सामने है। देखिए 360 वाले बच्चे को होम स्टेट डिफेंस में स्कूल मिल गया है। ठीक है, 326 वाले को मिल गया है। होम स्टेट एससी वाले कैंडिडेट को तो 302 पर ही स्कूल मिल गया, क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूं अभी। होम स्टेट एसटी वालों बच्चों को 248 पर ही स्कूल अलॉट हो गया है ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिएगा कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां कट ऑफ थोड़ी हाई भी जाती है, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ी कम भी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक आंध्र प्रदेश का ही एक स्कूल है, आंध्र प्रदेश का एक स्कूल है कोरुकोंडा। तो जरा इसे जब देखेंगे तो होम स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ है वो 382 नंबर है, और यहां देखिएगा होम स्टेट डिफेंस की कट ऑफ 360 है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना अंतर आया, यहां 82 है, यहां 360 है, और एक ही स्टेट है और होम स्टेट डिफेंस की ही कट ऑफ है, लेकिन दो अलग अलग, एक ही स्टेट में दो अलग अलग स्कूल हैं और दोनों की कट ऑफ सेम कैटेगरी की डिफरेंट है। वो कितनी डिफरेंट है अब यहां देख पा रहे, 382, यहां 360 है, मतलब 22 नंबर ज्यादा गई है स्कूल, इस स्कूल में कट ऑफ है ना। तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। कट ऑफ को कह पाना, एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये हम पिछले वर्ष के डेटा को एक क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये निश्चित है जो इस बार कट ऑफ रहेगी वो लगभग क्या रहेगी हम आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे जब बढ़ेंगे इसी तरीके से हम एक ही स्टेट के दो स्कूल देख लेते हैं। जैसे सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोलपारा, सॉरी सैनिक स्कूल गोलपारा है तो असम में है। अब चलिए इधर आ जाइए, देखिए हरियाणा का ये स्कूल, सॉरी ये जो बिहार का स्कूल है, बिहार में बाकी स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है। अब देखिए हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो सैनिक स्कूल नालंदा है,
सैनिक स्कूल नालंदा में होम स्टेट डिफेंस की कट ऑफ क्या रही है, तो देखिएगा, देखिए यहां 362 रही है क्लास 9th के लिए, जबकि इससे ज्यादा तो कट ऑफ यहां चली गई। आप तो कह रहे हैं सर बिहार में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है। हाँ, बनस्पति बाकी स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, वहां क्लास 6 की ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्लास 9th का इतना नहीं कह सकते। ठीक है, आप क्लास 9th का भी हम अनुमान देख ही लगा ही पा रहे होंगे क्लास 9th की कट ऑफ को देखकर, है ना। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे होम स्टेट डिफेंस की 364 कट ऑफ रही है, होम स्टेट ओबीसी की भी 362 रही है, होम स्टेट एससी की 284 रही है, होम स्टेट एसटी की 218 रही है। अब होम स्टेट अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही है वो 358 रही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम और भी स्कूलों का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, हरियाणा का एक सैनिक स्कूल है कुंजपुरा। अगर यहां हम देखेंगे तो होम स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ रही है वो 338 रही है। कितनी रही है? 338। देखिए कितनी कम गई है यहां पर कट ऑफ, है ना। और होम स्टेट ओबीसी की कट ऑफ 340 चली गई है, मतलब डिफेंस से ज्यादा ओबीसी की चली गई है। कहीं कहीं कम मिलेगी, कहीं कहीं ज्यादा मिलेगी, तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप हर एक स्कूल को चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हर एक स्कूल को चेक कर सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के, आप जिस स्कूल में बच्चा एडमिशन, आप बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आप उस स्कूल के बारे में देखिएगा कि जैसे मान लो कि हरियाणा का एक कुंजपुरा है, वहां हमें एडमिशन दिलाना है बच्चे को, मान लो। ठीक है, हमने कहा कि हरियाणा में कुंजपुरा जो सैनिक स्कूल है, हमें उसमें एडमिशन दिलाना है बच्चे को, और बच्चे ने क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम दिया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे कैटेगरी की, जैसे मान लो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं और हमें अपने बच्चे को, हमारे बच्चे ने मान लो कि सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है। ठीक है, सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, और मेरे जो हम हरियाणा से मान लो बिलोंग करते हैं, ऐसा है नहीं बल्कि मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए हरियाणा से मान लो हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब होम स्टेट ओबीसी में हम आते हैं, तो होम स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हम देखेंगे। जैसे 340 है, तो हमने देखा क्लास 9th के लिए होम स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ है हरियाणा में कुंजपुरा जो सैनिक स्कूल है उसकी कट ऑफ 340 गई है। ठीक है, कितनी गई है? 340। तो अब हमारे बच्चे की क्या कट ऑफ रह सकती, इस बार हमारे बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमारे बच्चे का इसमें एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप इसमें 2 नंबर प्लस या माइनस कर लीजिएगा। अगर आपके इतने मार्क्स के अराउंड नंबर बन रहे हैं, कम है 2-3 नंबर, तब भी चांस है, और अगर ज्यादा है तो और अच्छी बात है। क्लियर है? इस बार 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, ये मेरा एक अनुमान है। ठीक है, चलिए ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है ना, ये एक अनुमान है। क्लियर है ना। चलिए इसी तरीके से आप के बच्चा जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, जो आप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे के जितने मार्क्स बन रहे हैं, आप ये चेक करो कि इस स्कूल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, ये जो सीट है, इस सीट को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, क्लास 9th की भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हम डलवा देंगे, और क्लास 6 की भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसको आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हम आपको ये पूरी सीट सेंड करेंगे, अच्छे से आप चेक कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये हुआ क्लास 9th का मामला। सिमिलरली अगर हम देखेंगे क्लास 6 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, हर एक स्कूल की यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं सैनिक स्कूल क्लास 6 की 2025 की जो कट ऑफ रही है। ठीक है, चलिए मैं देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये सैनिक स्कूल क्लास 6 की है। यहां देखिएगा आंध्र प्रदेश का जो एक स्कूल है कालीगिरी में, इसमें होम स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ रही है 247 मार्क्स पर बच्चे को एडमिशन मिल गया। 247 मार्क्स पर बच्चे को एडमिशन मिल गया, और गर्ल की कट ऑफ रही है 277। ठीक है, और रैंक भी यहां पर ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन की गई है, तो आप आराम से अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से आप जिस स्कूल को प्रायोरिटी पर रखते हैं, मान लो कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, तो पंजाब में कितने सैनिक स्कूल हैं? जैसे पंजाब में मान लो 2 सैनिक स्कूल हैं। ठीक है, जैसे आप पंजाब के रहने वाले, मान लो कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप पंजाब के रहने वाले, आप कहां के रहने वाले हैं, तो आप मान लो पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, आप कहां के रहने वाले हैं, मान लो कि आप पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, आप कहां के रहने वाले हैं, मान लो पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा आप पंजाब में, मतलब देखिए जैसे आप पंजाब के रहने वाले या कहीं के भी अदर, कहीं भी कोई भी स्कूल आप मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्कूल आप मान सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि जैसे आप मान लो आप यहां कर्नाटका के रहने वाले हैं, और ये कोडागु आपके यहां सैनिक स्कूल आता है, तो आप इसमें ये देखो कि कट ऑफ क्या रही है।
ठीक है। आपके कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही है, जैसे आप होम स्टेट डिफेंस में आते हैं तो आपकी कट ऑफ पिछले वर्ष में क्या रही है, ठीक है, पिछले वर्ष में क्या रही है, बॉय की कट ऑफ ये है, गर्ल की कट ऑफ ये है। यहां से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से आपको यह अनुमान पता चल जाएगा, यह अनुमान लग जाएगा आपको कि हां पिछले वर्ष अगर यहां की कट ऑफ ये रही है तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। तो आपके स्टेट में जितने भी सैनिक स्कूल आते हैं उन सैनिक स्कूल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप चेक करेंगे और उसमें +2 या -2 मार्क्स करेंगे। अगर आपके बच्चे के मार्क्स उससे कम बन रहे हैं या उससे थोड़े से उससे ज्यादा बन रहे हैं तो आप ये मान के चलो उससे 2-4 नंबर कम बन रहे हैं जो भी आपके पिछले वर्ष की कट ऑफ है, या उससे 2-4 नंबर ज्यादा बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में कह सकते हैं इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो डेटा दिया वो +-2 दिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। तो आप इससे एक अनुमान आपको लग जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। हालांकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो ये जो सीट है क्लास 6 की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, क्लास 9 की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस सीट को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे की आपकी कैटेगरी में पिछले वर्ष जो कट ऑफ गई थी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे होप है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।